हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट सेकंड का फिफ्थ टॉपिक कवर करेंगे। फिफ्थ टॉपिक है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड। जैसे कि आपको याद होगा कि यूनिट फर्स्ट में भी हमने म्यूचुअल फंड टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, द म्यूचुअल फंड, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हम उसके कैरेक्टर देखे थे, फंक्शंस देखे थे, और आपको मैंने कहा भी था कि जब सेकंड यूनिट में हम म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे उस टाइम हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से, ये इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन बताई थी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड वह निवेश योजना है या इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को मतलब प्रतिभूतियाँ जैसे बोल सकते हैं आप, या सिक्योरिटी बोल सकते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट, इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इन्वेस्ट पैसा कलेक्ट करते हैं। वो पैसा कलेक्ट करने के बाद एएमसी कंपनी, बताया था मैंने आपको, एएमसी, ठीक है, क्या उसका मतलब होता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसे क्या करते हैं, वो कलेक्ट किया हुआ पैसा देते हैं। फिर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर उस पैसा को क्या करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है। उसका एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उन प्रतिभूतियों को या उनके पैसे को अलग अलग प्रतिभूतियों में क्या करता है, अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करवाता है। इसे ही क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। A mutual fund is an investment scheme that pool money for many investors and invest it in share, bond and other securities. म्यूचुअल फंड एक निवेश योजना है जिसमें कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके उसे शेयर, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। मैंने इसके पहले भी जब आपको डेफिनेशन बताई थी, देखो चीज़ें वही होती है, उसका जो अर्थ होता है, उसकी जो मीनिंग होती है वही होती है, बट इसमें क्या होता है, जो कहना चाहिए परिभाषा होती है, जो डेफिनेशन होती है, उसको थोड़ा अलग अलग वे में बोल दिया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी और इजी डेफिनेशन बताई है, उसमें थोड़ा अलग तरह की डेफिनेशन बताई थी। चीज़ें वही है, मीनिंग भी वही है, बट उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये ईजी है, वो थोड़ी हार्ड थी। ठीक है, तो क्या है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक निवेश योजना है या जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम है, या फंड भी बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां पर कई इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा कलेक्ट करते हैं और उसे शेयर, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूति मतलब अन्य जैसे सिक्योरिटी हो गई, गोल्ड, सिल्वर, उसमें क्या करते हैं, लगाया जाता है। कौन लगाता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर लगाता है। कौन सी कंपनी रहती है, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, तो ये है म्यूचुअल फंड। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के 5 टाइप्स होते हैं: बैलेंस्ड फंड, इंडेक्स फंड, मनी मार्केट फंड, इनकम डेब्ट फंड और इक्विटी फंड। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इक्विटी फंड क्या होता है, इनकम डिबेट फंड क्या होता है, बैलेंस्ड फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है और मनी मार्केट फंड क्या होता है। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होता है और इन सभी को, जो 5 टाइप्स मैंने आपको बताया, उसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड के टाइप्स है वो क्या क्या होता है, उनकी मीनिंग क्या क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। फर्स्ट टाइप क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। Equity mutual fund is a mutual fund that mainly invest money in equity shares or companies. Shares of companies. इक्विटी म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होता है जो अपना अधिकांश पैसा कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। अब क्या हुआ, जैसे कि इन्वेस्टर ने क्या किया था, पैसा कलेक्ट किया था। अब इन्वेस्टर ने पैसा कलेक्ट किया है, बट क्या होगा, उनका पैसा, जो मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताया, उसमें किसी भी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, मैं बताती हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपना अधिकांश पैसा किस में जाएगा, कंपनी के शेयरों में निवेश किया जाता है। मतलब
जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, हम अलग अलग कंपनियों क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जिसमें अधिकांश क्या होता है, अधिकांश कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो कोई जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें भी क्या कर सकते हैं, ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्या है, इसका फर्स्ट टाइप है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया है, 10,000 रुपये। आपने जैसे कि 10 लोग थे, 10 लोगों ने 1% पे कितना है, 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये 10 लोग का कितना हुआ, 10,000 रुपये हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पैसा कलेक्ट हुआ था 10 लोग का, 1,000 ने इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपये ने कलेक्ट किया, टोटल सभी का मिला के 10,000 हुआ। और इस 10,000 रुपये को उन्होंने क्या किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाया। तो क्या होगा, फंड मैनेजर यह पैसा टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस जैसे कंपनी के शेयर में लगाता है। अब वो एक ही में नहीं लगाया, क्या बोला गया इसमें, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में ओनली शेयरों में, मतलब अधिकांश शेयरों में ही इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि बॉन्ड्स में, ना कि डिबेंचर्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, कुछ में नहीं। अधिकांश मतलब, अधिकांश का मतलब हो गया कि 100% में 90% इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में किस में होता है, शेयरों में होता है। अब शेयर में जैसे कि कौन कौन सी कंपनी लिया है, टाटा कंपनी, इन्फोसिस, रिलायंस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है इनके शेयर्स में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि 10,000 इन्वेस्ट करना है तो कुछ इन्फोसिस में कितना कर दिए, 3,000 कर दिए। ठीक है, उसके बाद रिलायंस में 4,000 कर दिए। ठीक है, टाटा में कितना कर दिए, टाटा में 3,000 कर दिए। तो कितना हो गया, 3,000, 3,000, 6,000 और 4,000, 10,000। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अधिकांश किस में होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में। और शेयर्स में भी कौन कौन सी कंपनी, जैसे 3 कंपनी का नाम लिखा गया है, टाटा, रिलायंस और इन्फोसिस। तो 10,000 जो पैसा व्यक्तियों ने या कह सकते जनता ने कलेक्ट की थी, जो इन्वेस्टर ने कलेक्ट किए थे, उस पैसा को क्या किया गया, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करवाया गया। अगर शेयर का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर शेयर्स गिर गए तो क्या होगा, नुकसान भी हो सकता है। मतलब इसमें क्या है, पूरा जो अपना फंड है पूरा का पूरा शेयर मार्केट में लगा है, मतलब शेयर्स में लगा है, कंपनियों के शेयर्स में लगा है। क्या हो सकता है, रिस्क भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अगर रिस्क नहीं हुआ, मार्केट नहीं गिरा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, बट अगर मार्केट गिर गया तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप है डेट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेब्ट म्यूचुअल फंड इज अ फंड दैट इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेब्ट म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होता है जो बॉन्ड, डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। सरकारी प्रतिभूति मतलब गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा था, इक्विटी म्यूचुअल फंड में ओनली या कह सकते हैं अधिकांश 90% इन्वेस्ट किस में किया जा रहा था, कंपनी के शेयर्स में। बट डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में और अत्यधिक कहे तो सरकारी प्रतिभूति मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि बात रही बॉन्ड्स और डिबेंचर की, तो मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर हुआ था बॉन्ड मार्केट, ठीक है, उसमें सारी चीज़ बता दी कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मार्केट क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है, डेब्ट म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होता है जिसमें अधिकतर बॉन्ड्स, डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड में कितना 20,000 लगाए, यह पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड और डिबेंचर में लगाया जाता है, आपको नियमित और सुरक्षित रिटर्न मिलता है। इसमें क्या है, रिस्क बहुत कम होता है और जो रिटर्न भी क्या रहता है, स्टैब्लिश रहता है। बट क्या होगा, अगर रिटर्न स्टैब्लिश है, रिस्क कम है, मतलब प्रॉफिट भी क्या होगा, 100% नहीं होगा। कितना होगा, मान लो 70-80%।
और उसमें क्या था इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसमें जो प्रॉफिट था वो भी 100% था और रिस्क भी 100% था। मतलब जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट, उसमें ये कंडीशन थी। बट डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या है, रिस्क क्या है, कम है, और जो आपका प्रॉफिट है या जो आप कह सकते हैं जो आपका रिटर्न है वो क्या है, एस्टैब्लिश है। ठीक है, समझ में आ गया क्या था। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा था, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, और डेब्ट म्यूचुअल फंड में आप किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। अब थर्ड है बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। बैलेंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मनी इन बोथ इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जो शेयर और डेट में दोनों में इन्वेस्ट करता है। देखो इसमें क्या आ गया, जो शेयर और डेट, शेयर और डेट किस में पढ़ा था हमने, शेयर्स पढ़ा था हमने इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और डेट्स किस में पढ़ा था हमने, इसमें बॉन्ड्स पढ़ा था, है ना, बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड दोनों को मिलाकर जो फंड बनता है वो कहलाता है बैलेंस या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 10,000 है, एग्जाम्पल ही देख लीजिए आप कि अगर आपके पास कितने हैं, 10,000 है, 10,000 में आपने क्या किया, 5,000 कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और 5,000 आपने बॉन्ड्स में लगाए। तो इसमें क्या आ गया, ये इक्विटी मार्केट हो गया और ये क्या हो गया, डेब्ट म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, मतलब जो दोनों का कॉम्बो होता है वो क्या कहलाता है, बैलेंस या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहलाता है। ठीक है, अब है फोर्थ है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट से आपको याद आया होगा, जो हमने पहले मनी मार्केट पढ़ चुका है। मनी मार्केट का मतलब सिंपल से क्या होता है, जहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वह मार्केट जहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लगभग मतलब कितना, 1 साल या 1 साल से कम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मतलब अगर एग्जैक्ट कहें तो 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो क्या कहलाता है, मनी मार्केट कहलाता है ना। मनी मार्केट में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, 1 साल से कम के लिए। देखते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जो अल्पकालीन शॉर्ट टर्म वित्तीय साधनों में निवेश करता है, मतलब थोड़े समय के लिए क्या किया जाता है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आपने पैसा 3 से 6 महीने के लिए निवेश करना है तो अब क्या है, ये फंड जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यह फंड आपका पैसा ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर में लगाता है। मनी मार्केट के हमने टाइप्स देखा था, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वो क्या था, वो देखो जैसे कि ट्रेजरी बिल कितने दिन के लिए जारी होता है, 1 से 14 दिन के लिए। ठीक है, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर कितने दिन के लिए होता है, 364 दिन, 91 दिन, इतने दिनों के लिए क्या होता है, वो जारी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 3 से 6 महीने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, रिस्क बहुत कम है और रिटर्न लेकिन सुरक्षित है। आपका जो भी रिटर्न आएगा, जितना आपने पैसा लगाया वो कैसा मिलेगा, आपको सिक्योर मिलेगा। अब 5th है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट इंडेक्स लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी। इसमें 2 वर्ड आए हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। इंडेक्स म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जो किसी बाजार सूचकांक सेंसेक्स निफ्टी को फॉलो करता है। अब सेंसेक्स क्या है और निफ्टी क्या है, ठीक है। जो सेंसेक्स होता है वो 30, सेंसेक्स क्या होता है 30, इसमें 30 वर्ड याद रखना, और निफ्टी में 50, ठीक है। जो सेंसेक्स होता है ये 30 बड़ी कंपनियों का समूह होता है या ग्रुप होता है। जैसे कि शेयर मार्केट की जो 30 बड़ी कंपनियों का समूह क्या कहलाता है, सेंसेक्स कहलाता है। अगर इनका भाव गिरा या फिर इनका भाव बढ़ा तो क्या होता है, इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड पे फर्क पड़ता है। ये वैसे ही निफ्टी 50 है, इसमें क्या होता है, इसमें 50 बड़ी कंपनी का ग्रुप होता है। अगर इसका भी शेयर मार्केट है जो गिरा तो क्या होगा,
इंडेक्स म्यूचुअल फंड गिरेगा और इसी निफ्टी 50 कंपनी का जो ग्रुप है उसमें जो शेयर मार्केट है वो अगर प्रॉफिट में गया तो क्या होगा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड का भी प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है सेंसेक्स और जो सेंसेक्स है इसको डायरेक्ट ऐसा बोले तो इसको BSE सेंसेक्स कहते हैं और निफ्टी को निफ्टी 50 कहा जाता है। ठीक है, अगर सेंसेक्स 30 का शेयर मार्केट में गिरा तो क्या होगा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी गिरेगा और सेंसेक्स 30 शेयर मार्केट में ऊंचा उठा तो क्या होगा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी उठेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी बढ़ता है और सेंसेक्स गिरता है तो म्यूचुअल फंड भी क्या मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है वो भी गिरता है। क्या है इसमें रिस्क क्या है, मीडियम है और कॉस्ट कम है। ठीक है, तो ये था आपका म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के टाइप्स। जो मैंने आपको 5 टाइप्स बताए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बात रही इसके कैरेक्टर की, इसके फंक्शंस की, तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में कवर करवा दिए थे। तो आई होप आपको जो कैरेक्टर पढ़ाए थे मैंने, फंक्शंस पढ़ाए थे और आज जो मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें सेमेस्टर 3rd में भी कवर किया था। थैंक यू सो मच।